ये इसी सतयुग में आकाश के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के आकाश में ये 7 तारों का मंडल बनकर हमेशा हमेशा के लिए अजर। और सुनो शिकारी, त्रेता युग जब तक आएगा, ये शरीर के द्वारा 7 ऋषियों का शरीर धारण करेंगे, जो सप्त ऋषि मंडल कहलाए। सुना होगा आपने 7 ऋषियों का नाम, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र बनेंगे। यही 7 हिरण परिवार 7 ऋषियों का सप्त मंडल बनेगा, सप्त तारा। और शिकारी, भले तू मुझसे वरदान मत मांग, पर जा, मैं तुझे वरदान देता हूं। अभी सतयुग समाप्त होने वाला है, त्रेता युग लगते ही, क्योंकि तूने जीव हत्या करके पाप किया है, इसलिए पाप कर्म के फल के कारण त्रेता युग में पहला जन्म तेरा गरीब के घर में होगा। तू लकड़ियां जंगल में लाला के लोगों को बेचेगा और तू लकड़हारा बनेगा। लेकिन लकड़हारे का जीवन कुछ वर्षों का होगा। उस जीवन की समाप्ति के बाद तू त्रेता युग में शिकारियों के घर में ही शिकारी बनकर जन्म लेगा। लेकिन तू गरीब नहीं होगा, तू शिकारियों का राजा होगा। धन्यना, तू शिकारियों का राजा होगा। तेरी नगरी श्रृंगवेरपुर होगी, तेरा नाम निषाद राज होगा। मेरी शिवरात्रि की कृपा से खुद भगवान बन जाने की लीला में तुझे अपना ऐसा मित्र बनाएंगे कि इतिहास में संत तेरा गुणगान गाएंगे। सूर्य कहते ऋषियों, इसी महाशिवरात्रि की पूजा के फल से वो 7 हिरण परिवार सप्त तारा मंडल आज भी अजर अमरता से, कभी उत्तर दिशा में जैसे तारे उदय हो तो देखना 7 तारे एक साथ हैं। और यही सप्त ऋषि मंडल बन के गए। और वही निषाद राज पहले लकड़हारा बना, जिसका जिक्र सत्यनारायण की कथा में भी दिया है। और वही लकड़हारे का शरीर त्याग कर वही लकड़हारा दूसरे जन्म में त्रेता युग में ही श्रृंगवेरपुर, गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में स्वयं निषाद राज बन करके भगवान श्री राम का मित्रता निभाई, जिसकी राम कथा ने खूब महिमा गाई है। ये शिवरात्रि की कथा है। और वरदान हाथ जोड़िए, वरदान देते हुए कहा, वरदान विविधान तीर्थानि विविधानि च दानादि च विचित्राणि मखाश्च विविधास्तथा तपांसि विविधान्येव जपाश्च वाप्यनिकेशः न तेन समर्थयान्ति शिवरात्रि व्रतेन च। वरदान देते, जिस शिवलिंग की तूने पूजा की है, तेरे हाथों से 4 पूजा हुई। व्यागेश्वर नाम का ये शिवलिंग होगा। व्यागेश्वर शिवो जाता पर्वते हरुदा चले, दर्शनाथ पूजनाथ सत्यो भुक्ति मुक्ति प्रदायका। ये व्याघ्रेश्वर हवदाचल नाम के पर्वत पर, ये अर्बुदाचल नाम के पर्वत पर होगा व्यागेश्वर नाम का शिवलिंग, जिसके दर्शनों से भक्तों को कल्याण मिलेगा। और जो तेरी कथा को शिवरात्रि का व्रत करने वाले भक्त नर नारी सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में जो तेरी कथा को गाकर के शिव जी की आरती करेंगे, मां शिवरात्रि का पूजन का फल जय शिव महापुराण, जय शिव महापुराण, जय शिव महापुराण, शिव
महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि। आपकी कथा समझ में आ गई? प्रदोष का पूजन क्यों किया जाता है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनानी चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए। आगे चलता हूं, हाथ जोड़िए जितना समय बचा है। आज हमारे हिंदुस्तान के हिंदू धर्म में सनातन धर्मियों के मन में एक शंका और है, जिसे नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, और सूत जी महाराज वही उत्तर देते हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद को दिया। ब्रह्मा जी वही देते हैं जो मंद्राचल पर्वत पर सनकादि ऋषियों को नंदीश्वर ने दिया। हाथ जोड़, आपके मन में होगा, आप हिंदी पढ़े होंगे, सोमवार शब्द का अर्थ क्या होता है? आप हिंदी पढ़े होंगे, सोम का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। क्या सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। सोम चंद्रमा को कहते हैं। और सोमवार का मतलब क्या हुआ? चंद्रवार। ये चंद्रमा का वार है। और हमारे सनातन धर्म के ज्योतिष के अनुसार, धर्म के अनुसार 7 वार है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तो पहले बोल दिया। वो तो मैं देख रहा था कि तुम भागने की सोच रहे हो कि जागने की सोच रहे हो। जो भागने की सोचेगा फिर भागता ही रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि घर वाले भी बैठने नहीं देंगे और घर वाली भी नहीं बैठने देगी। क्यों बैठे हो, कुछ कमाओ, जाओ। लेकिन जाग जाओगे ना तो जिंदगी में फिर ऐसे जगह के जाऊंगा तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें प्रभु के चरणों में लागने की जरूरत पड़ेगी। ये 7 बारों में जिस बार में जो बार होता है और जिसका बार होता है, हिंदू समाज सनातन धर्म में हम उसी की पूजा करते हैं। जैसे रविवार सूर्य का बार है, याद रखना, ध्यान से सुनना। रविवार सूर्य का बार है और हम सूर्य की उस दिन पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, है ना। सूर्य ग्रह का मंत्र का ही जाप करते हैं। मंगलवार हनुमान जी का बार है, व्रत है, हम उन्हीं की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और मंगल ग्रह का दान करते हैं, जाप करते हैं। बुधवार गणेश जी का बार है, बुध ग्रह का बार है, तो बुधवार के दिन हम गणेश जी की पूजा करते हैं, बुध ग्रह की पूजा करते हैं। और वीरवार, पंजाबी में वीरवार कहते हैं, धर्म ग्रंथों में गुरुवार कहा जाता है और साधारण भाषा में इसे बृहस्पतिवार कहा जाता है। वीरवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, ये किसका वार है? गुरु बृहस्पति का वार है। तो हम केले की पूजा करके
गुरु बृहस्पति का पूजन करते हैं कि नहीं? बोलो ना। जी तू क्यों नहीं बोल रही? करते नाराज है हैं। क्या मेरे से? बोले क्या? ऐसे बैठी है जैसे सास धमका के बैठा भेजी हो कि अगर बोल लिया तो फिर वापिस आके देखना है। ये मौका केवल संत ही दे सकता है, घर वाले तो चुप करा देंगे बोलने वाले को। बोला क्या? बृहस्पतिवार के दिन गुरु बृहस्पति की हम पूजा करते हैं। शुक्रवार का लक्ष्मी का वार है, भगवती का वार है, शुक्र ग्रह का वार है, हम उन्हीं की पूजा करते हैं। और शनिवार किसका वार है? जोर से बोलो। शनिदेव। पूजा भी शनि की करते हैं, यानी 7 बारों में 6 बारों की पूजा उन्हीं के देवताओं की, उन्हीं के ग्रहों की पूजा करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार दिन तो चंद्रमा का है, और चंद्रमा की पूजा की जगह भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जबकि चंद्रमा तो कलंकी है ना? देखना, हम हिंदू लोग सब सोमवार के दिन शिव की पूजा करते हैं। क्यों? आज तक किसी को पता नहीं। हाथ जोड़िए, समय कम है। जो मन में इच्छा हो मांग लेना, और इस सोमवार की कथा को सुन लेना। चंद्रमा के वार को ही शिव जी ने अपना पूजन का प्रसिद्ध वार क्यों बनाया? और एक बात और बता दूं, वार की तो बात छोड़ो, चंद्रमा को तो भगवान ने अपने ललाट पे, सिर पे धारण कर लिया। और सिर पे किसको धारण किया जाता है? जो सबसे प्रिय होता है। तो चंद्रमा ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि शिव जी ने हमेशा के लिए ललाट पे धारण किया? और चंद्रमा के वार के दिन शिव जी ने अपनी पूजा का प्रमुख दिन बना लिया। और देखना, और दिनों तो सूर्य की पूजा करते हो, है ना? लेकिन करवा चौथ के दिन रात्रि के समय, व्रत खोलते समय समस्त सौभाग्यवती नारियां चंद्रमा के दर्शन करती हैं। और सुंदर कथा है। हाथ जोड़िए, समय कम है, और मैं समझता हूं इतना से भी कम है। हाँ, कम है, मुझे मालूम। हाँ हाँ, चिंता ना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। तुमने सुना ही होगा, जब फिल्म चालू होती है तो हीरो को डायरेक्टर के चक्कर में चलना पड़ता है। तो मेरा भी यहाँ डायरेक्टर बैठा है, हाँ? इसलिए डायरेक्ट नहीं हो सकता मैं। परफेक्ट तो हूं पर डायरेक्ट नहीं। बहुत सुंदर कथा है। आपने भागवत में सुना होगा, समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला तो शिव ने पी लिया, अमृत निकला तो भगवान शिव विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को अपना मोहिनी रूप के चक्कर में फंसा दिया। जब अमृत बांट रहे थे, यहां तक की कथा तो तुमने सुनी है, पर आगे की कथा पहली बार सुनोगी, क्योंकि वचन दे चुका हूं, जितने दिन बिठा के रखोगी, जितनी देर बिठा के रखोगी, वही सुनाऊंगा जो आज तक तुम्हें किसी ने सुनाई नहीं, और सुनाऊंगा वही जो तुम सुनना चाहते हो, तुम्हारे लिए जरूरी है। अमृत बांटते बांटते राक्षस की ओर चेहरा करके मोहिनी ने फंसाया। तभी एक राक्षस जिसका नाम सर्वभानु था, उसकी नजर साड़ी के पल्ले के नीचे अमृत के कलश पर पड़ गई। राक्षस ने सोचा, ये मोहिनी में हम राक्षसों को फंसा रहा है, देवताओं को अमृत बांट रहा है, हम तो अमृत के बिना रह जाएंगे। राक्षस ने सोचा, मैं अपनी बिरादरी वालों को कहूंगा, भाइयों को कहूंगा तो राक्षस है, ये मेरे को तो पीछे फेंकेंगे, खुद भीड़ लग जाएगी। राक्षस बोला, इन्हें मिले ना मिले मुझे मिल जाएंगे। जो केवल अपने लिए जीता है वो राक्षस होता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो इंसान होता है।
बताऊंगा। सोचिए, कहते हैं ऋषियों, जैसे ही चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति जहां बैठे थे, जैसे मौनी रूप ने अमृत का बांटना शुरू किया, तभी सूर्य और चंद्रमा के बीच में ये सर्वभानु नाम का राक्षस नकली देवता का रूप बना के बैठ गया। मोहनी रूप से अमृत ले लिया, अमृत पी गया। तभी चंद्रमा ने अमृत के कलश को छीन लिया। गुरु बृहस्पति और सूर्य से कहा, महाराज ये असली देवता नहीं, ये नकली देवता जिसने अमृत पी लिया है। सूर्य बृहस्पति ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मोहनी रूप त्यागिए और चक्र सुदर्शन से दुष्ट की गर्दन को सर से अलग कर दीजिए, ये राक्षस है। भगवान ने मोहनी रूप त्यागा और चक्र सुदर्शन को याद किया और सर्वभानु के राक्षस की सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। हालांकि उस राक्षस के शरीर के दो भाग बन गए, एक सिर वाला भाग, एक धड़ वाला भाग, लेकिन फिर भी वो कटने के बाद भी ना सिर मरा ना धड़ मरा। अब ये तुम बताओगे क्यों नहीं मरा? अमृत पी लिया। धड़ के बाल पकड़ के भगवान विष्णु ने ब्रह्मलोक में भेज दिया। ब्रह्मा जी ने उस धड़ को कसकर पकड़ लिया, मगर सर किसी के हाथ में नहीं लगा, वो इधर उधर भागने लगा। तभी भगवान विष्णु ने धड़ का और सिर का नाम रख दिया। सिर का नाम राहु रख दिया और धड़ का नाम केतु। और तभी विष्णु ने आदेश दिया बृहस्पति को, ऐ गुरुदेव बृहस्पति, ऐ सूर्य भगवान, जो चंद्रमा के हाथ में अमृत का कलश है, ये राहु अवश्य अमृत को छीनेगा, आप बचाइए, आप बचाइए। तभी बृहस्पति सूर्य ने कहा, चंद्रमा, इस अमृत के कुंभ को, कुंभ मानी घड़ा, इस अमृत के कुंभ को लेकर रक्षा करो। चंद्रमा भागे और भागकर सबसे पहले नासिक में पहुंचे। नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र की गोदावरी नदी में उस अमृत के कुंभ को 12 साल तक जल में छुपा कर रखा। पर 12 साल के बाद ढूंढता ढूंढता वो सिर वाला राहु जैसे ही गोदावरी नदी में पहुंचा और चंद्रमा को पकड़कर ऊपर लाया, तो चंद्रमा से अमृत छीनने लगा राहु। तब चंद्रमा और राहु दोनों का आपस में युद्ध होने लगा। 1 महीने तक युद्ध हुआ। छीना झपटी में उस कुंभ में से अमृत की कुछ बूंदे उस गोदावरी नदी के जल में गिर गई। तभी बृहस्पति सूर्य ने आकर के बचाया, चंद्रमा को अमृत दिया, बोले जाओ राहु को हम पकड़ कर रखते हैं। चंद्रमा नासिक से भागे और पहुंचे उज्जैन, अवंतिका नगरी, मध्य प्रदेश। उज्जैन की क्षिप्रा नदी में उस अमृत के कलश को 12 साल तक छिपा कर रखा। पर वो सिर वाला राहु वहां भी पहुंच गया। वहां भी दोनों में युद्ध हुआ। 1 महीने तक छीना झपटी में क्षिप्रा नदी में भी कुंभ में से अमृत की कुछ बूंदे गिर गई। तभी गुरु बृहस्पति सूर्य ने आके चंद्रमा को बचाया, अमृत का कलश छीन कर राहु से दिया। बोले यहां से जाके उत्तराखंड में हिमालय पे कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास ये अमृत कलश पहुंचाना है, वो ही सुरक्षित रख सकते हैं। तुरंत उज्जैन से भाग करके चंद्रमा अमृत के कुंभ को लेकर सीधा पहुंच गया प्रयागराज, त्रिवेणी। और त्रिवेणी के संगम में 12 साल तक अमृत के कुंभ को छिपा के रखा। पर राहु वहां प्रयागराज त्रिवेणी में भी पहुंच गया। वहां भी 1 महीने तक युद्ध हुआ। कुछ अमृत की बूंदें त्रिवेणी में गिरी। सूर्य बृहस्पति ने आके फिर बचाया। तीसरी बार अमृत के कलश को चंद्रमा को दिया।
लेकर भागे चंद्रमा और चौथी बार पहुंचे मायापुरी उत्तराखंड हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में। हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में 12 महीने तक अमृत के कलश को छुपा के चंद्रमा ने रखा, पर चौथी बार भी वो राहु पहुंच गया हरिद्वार। 1 महीने तक युद्ध दोनों में हुआ, कुछ अमृत की बूंदें उस जल में गिरी, तब बृहस्पति, गुरु बृहस्पति और सूर्य ने आके बचाया और कहा कि हरिद्वार से, मायापुरी से कैलाश पर्वत नजदीक है चंद्रमा, अब सीधे रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, जाकर भोलेनाथ को ये कलश दे दीजिए। बृहस्पति सूर्य ने राहु को पकड़ लिया, चंद्रमा सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और जाते शिव जी की गोदी में अमृत के कलश को लेके बैठ गया। बोले प्रभु मेरी भी रक्षा कीजिए और अमृत के कलश की भी रक्षा कीजिए। शिव जी ने सिर पे हाथ रख दिया, बोले मेरी शरण में तुम आ गए हो, अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं। वचन देता और जैसे चंद्रमा को वचन दिया, तभी वो राहु सूर्य बृहस्पति से अपना पीछा छुड़ा के वो भी कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। लेकिन अब अमृत का कलश भगवान शिव जी के हाथों में था। राहु बोला महाराज ये चंद्रमा मेरा दुश्मन है, हमारा आपस में देवता राक्षसों में विवाह, ये विचार हुआ था कि अमृत बराबर दोनों को मिलेगा, पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में कपट करके हमें अमृत से वंचित कर दिया है। ये अमृत का कलश हमें दे दीजिए। और इस चंद्रमा ने मेरे शरीर के 2 भाग बिना कारण से बनाए हैं, इसलिए आज ये चंद्रमा मेरा दुश्मन नहीं, मेरा परम दुश्मन है। आप एक बार अपनी गोदी से हटा दीजिए, मैं इसको चबा जाऊंगा। भगवान शिव ने कहा भैया ये चंद्रमा मेरी शरण में आया है, अमृत का कलश भी मेरी शरण में आ गया, और शरणागत कहते तजही इत अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मह तिन ही बिलोकत। शरणागत की जो रक्षा नहीं कर सकता उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। राहु मैं चंद्रमा की भी रक्षा करूंगा और अमृत के कलश की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं गोदी से नहीं उतार सकता, इसके बदले में तू कुछ चाहे तो मुझसे ले सकता है। तब राहु ने कहा तो एक वरदान दे दीजिए। बोले मांगो। बोले ये वरदान दे दीजिए कि इस अमृत के कलश को तो आप अपने पास रख लीजिए और इस चंद्रमा को अपने दोनों हाथों से उठा के मेरे मुख में रख दीजिए। शिव जी ने कहा तथास्तु। चंद्रमा के पसीने छूट गए। बोले भोलेनाथ अभी तो कह रहा कोई मार नहीं सकता है, और तुमने ये क्या वरदान दे दिया इसको। भगवान शिव ने सिर पर हाथ रख के कहा चंद्रमा जाको राखे साइया मार सके न को, पालन पाका कर सके जो जग में हो। चंद्रमा क्यों चिंता करता है। चंद्रमा को दोनों हाथों में उठा लिया। राहु से बोले मुंह खोल। देखा राहु के बड़े बड़े दांत। चंद्रमा बोला महाराज अमृत के कलश को बचाने का तुम्हारी शरण में आने का ये फल मिलेगा तो मैं आता ही नहीं। बोले घबरा मत। चंद्रमा को जैसे मुख में रखा, भोलेनाथ की माया से राहु की बुद्धि खराब हो गई। राहु क्रोध में भर गया, इतना क्रोध में भर गया कि मेरा दुश्मन मेरे काबू में आ गया। इतना क्रोध में भर गया। और याद रखना गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में क्रोध की परिभाषा कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः।
विभ्रंश स्मृति विभ्रांश बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यत। जब इंसान क्रोध में भर जाता है तो उसके सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अच्छे और बुरे का, छोटे बड़े का, धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता और क्रोध में इंसान ऐसा काम कर देता है फिर जिंदगी भर उसे पछताना। क्रोध में भरते ही उस राहु ने सोचा ये मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा परम दुश्मन है, मैं इसे दांतों से नहीं चबाऊंगा, इसे दांतों से नहीं, इस दुष्ट को तो मैं जिंदा ही निकल जाऊंगा। और ऐसा क्रोध में सोच के राहु चंद्रमा को जिंदा निकल गया, पर यह बुद्धि ने भूल गया कि आगे मेरे सपाट मैदान है। वे ताली भी ऐसी बजा रही हो। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, चंद्रमा गले में से निकल के राहु की जैसे गोदी में बैठा, देवता गण आ गए, शिवजी से प्रार्थना करी, महाराज इस चंद्रमा ने अमृत के कलश की रक्षा की है, आपने चंद्रमा की रक्षा की है। राहु ने श्राप दे दिया, जब तक ये चंद्रमा तुम्हारे शरीर पर रहेगा मैं राहु इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूर्य जब तक आकाश में रहेगा मैं सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मैं श्राप देता हूं जिस जिस समय भी चंद्रमा पृथ्वी को स्पर्श होगा, सूर्य पृथ्वी भूमि को स्पर्श होगा भोलेनाथ, तब तक मुझ राहु का सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? ग्रहण। बात समझ रहे हो ना सारी? तभी देवताओं ने कहा महाराज इस चंद्रमा को अपने यहां से उतारना नहीं, इसने तो वो काम किया है जो सिरोधार्य करना चाहिए। तभी भोलेनाथ ने चंद्रमा को कहा आज से ये अमृत का कलश सदा तेरे हाथ में रहेगा और तू सदा ललाट पे बैठ के रख के मेरे साथ रहेगा। अमृत का कलश जैसे ही चंद्रमा को हमेशा के लिए दिया, उसी दिन से चंद्रमा का एक नाम पड़ गया सुधाकर। जोर से बोलो सुधाकर। सुधा मानी अमृत और कर मानी हाथ। जिसके हाथों में अमृत का कलश उसको क्या कहते हैं? सुधाकर। अगर अब कोई पूछे कि सुधाकर कौन है तो किसको बोलोगे? चले चंद्रमौली भगवान बन गए। तभी राहु बोला महाराज अब मेरा भी कल्याण करो इस शरीर का। जैसे खाली गोदी हुई, राहु तुरंत शिवजी की गोदी में बैठा, भगवान हिले और हिलते ही जो चंद्रमा ललाट पे अमृत का कलश लिए था उसमें से कुछ बूंदे राहु पर गिर गई और राहु के सिर के 107 सिर और हो गए। कितने सिर हो गए? 107। और सारे के सारे मिलकर 108 बन गए। देवताओं ने कहा महाराज ये तो मुंडों की माला 108 की है, आपने ललाट पर चंद्रमा को धारण किया है, ये राहु भी अमृत पान कर चुका है, इसलिए हे भोलेनाथ आप भी इसे गले का हार बनाइए। और तभी भोलेनाथ को देवताओं ने राहु के मुंडों की माला गले में पहना दी और भोलेनाथ रुन मुंडों की माला पहन कर आनंद। देवताओं से बोले आज से 7 बारों में जो भी चंद्रमा का बार होगा वो मुझे प्रिय होगा। जो चंद्रमा के वार के दिन मेरे शिवलिंग की पूजा करेंगे, मुझ शिव की आराधना करेंगे, व्रत करेंगे, मैं 7 बारों में से सबसे ज्यादा उसकी पूजा का फल प्रदान करूंगा।